नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। ऑपरेशन मुस्कान में मध्य प्रदेश पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अभियान के तहत 11,268 बच्चे बरामद किए, जिनमें 1,165 लड़के और 9,603 लड़कियां शामिल हैं। पुलिस की सफलता पर सरकार और प्रशासन की काफी सराहना हो रही है। प्रशासन लगातार महिला अपराध पर लगाम लगाने को लेकर अभियान चला रहा है। ऐसे में आज चर्चा इसी मुद्दे पर, क्योंकि ये मुद्दा अपने आप में बेहद संवेदनशील है और पुलिस ने जिस तरीके से काम किया है उसकी भी आज चर्चा होगी। साथ ही इस तरह के मिशन में क्या कुछ और निकलकर चीजें सामने आ रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बड़े स्तर पर हो रही है और इसे रोकने के लिए आगे क्या प्रयास और हो रहे हैं, इसी पर आज होगी चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस को ऑपरेशन मुस्कान में बड़ी सफलता मिली है। छोटी छोटी बातों पर घर से लापता हो जाने वाले कई नाबालिगों को पुलिस ने सुरक्षित घर पहुंचाया है। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर मध्य प्रदेश पुलिस ने इस ऑपरेशन की शुरुआत की थी। आज समाज में बच्चे परिवार से संतुष्ट नहीं हैं, ये बड़े दुखद बात है। पहले बच्चों को देखने के लिए माँ बाप घर में रहते थे, दादा दादी घर में रहते थे और उनकी देखभाल होती थी। अब माँ बाप दोनों नौकरी करने लगे हैं, बच्चे अपने आप रहते हैं, बहुत सी बातें उनके मन की नहीं होती हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह अनूठा ऑपरेशन मुस्कान प्रदेश के हजारों बच्चों और उनके परिवारों के चेहरे पर मुस्कान लाई है, जिसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार की काफी सराहना हो रही है। निसंदेह वो बच्चियों के प्रति जितने गंभीर रहते हैं, उनको कैसे हम जो गुम गई हैं, किन कारणों से गई हैं, उनका रिकवरी होना चाहिए, इसके लिए लगातार वो कोई कसर नहीं छोड़ते। निश्चित रूप से एक संवेदनशील मुख्यमंत्री के कारण ये संभव हो पाया है। इसलिए मैं मध्य प्रदेश की सरकार को निश्चित रूप से और गृह मंत्री दोनों को, जिन्होंने ये सब काम में सफलता अर्जित की, मैं बधाई देना चाहता हूँ। 1 जनवरी से 31 अक्टूबर के बीच गुम हो चुके कुल 11,268 बच्चे बरामद किए गए, जिनमें 1,665 लड़के और 9,603 लड़कियां शामिल हैं। मध्य प्रदेश पुलिस की इस बड़ी सफलता पर कांग्रेस पार्टी का क्या कुछ कहना है, वो भी सुन लीजिए। पुलिस के ऊपर अगर इनकी सभाओं के लिए भीड़ जुटाने की जिम्मेदारियों को ख़त्म कर दे, पुलिस को वो जो टारगेट दिया जाता है गृह मंत्री के यहाँ तक पहुँचाने का, वो ख़त्म कर दे, तो इन बरामदगियों के तहत पुलिस और बेहतर काम कर सकती है। ये जो बरामदगी हुई है, ये सरकार की वजह से नहीं, सरकार के बावजूद हुई है, क्योंकि पुलिस के कुछ लोग अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर हमेशा गंभीर रहे हैं। यही वजह है कि ऑपरेशन मुस्कान को इतनी बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की सफलता से न सिर्फ मध्य प्रदेश पुलिस का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि पुलिस के प्रति लोगों में भरोसा और मजबूत होगा। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 4 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिचय सबसे पहले आपका करा देता हूं। एनके त्रिपाठी जी हैं, एक्स डीजीपी हैं, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा धैर्यवर्धन शर्मा जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, और स्वदेश शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत आज एनके त्रिपाठी जी आपसे ही, क्योंकि पुलिस ने इतने सारे घरों में वो वापस खुशियां लौटाई हैं। तो ये जो ऑपरेशन मुस्कान चल रहा है सर, इसमें जो बच्चे मिल रहे हैं, आपकी नज़र में इन बच्चों को कहाँ ले जाया जा रहा है, किस तरह के मामले ज़्यादा हैं? क्या ये अपने आप गए या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इसमें एंगल है? और जब ये बच्चों की बरामदगी होती है तो किस स्थिति में होती है? सर, आपसे थोड़ा इस ऑपरेशन के बारे में और समझना चाहेंगे। देखिए, ये ऑपरेशन मुस्कान जो है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया गया है जी। बचपन बचाओ से संबंधित कुछ लोगों ने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, और उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो बच्चे अपने घर से बिछड़ गए हैं किसी भी कारण से, उनको पुलिस जो है प्रयास करके वापस लाए और उनको जो है वापस उनके परिवार के बीच में उनको फिर से एक जीवन जीने का अवसर प्रदान करे। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को अक्षरशः पालन किया गया है मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा, भोपाल पुलिस के द्वारा। पिछले अनेक महीनों से पुलिस ने बहुत प्रयास किए हैं। सबसे पहले गुमशुदगी वाले बच्चों की लिस्टें बनाई गईं जी। उसके पश्चात
उनके बारे में जानकारी ली गई, उनके चित्र जो प्राप्त किए गए और संभावित स्थान कहाँ पे वो हो सकते हैं इसका एक पूर्वानुमान लगाया गया। और उसके बाद एक बड़े मुहिम के अंतर्गत, एक बड़े अभियान के अंतर्गत उन बच्चों को रिकवर किया गया, उन बच्चों को प्राप्त किया गया और उन्हें वापस लाके उनके परिवारों में सौंपा गया। कुछ इसमें ऐसे भी बच्चे थे जिनके अपने परिवार भी नहीं थे, लेकिन वो कहीं न कहीं पुलिस को ऐसी हालत में मिले जिसमें कुछ न कुछ उसमें हस्तक्षेप करना आवश्यक था। ऐसे बच्चों को सरकारी और गैर सरकारी जो संस्थान हैं जहाँ पर बच्चे रखे जा सकते हैं वहाँ तक पहुँचाने का काम भी पुलिस ने किया है। कुल मिलाकर इसका नाम बिल्कुल सही है, मुस्कान। बच्चे जिनका बचपन एक मीठी यादों के बीच में निकलना चाहिए, वे इस कठोर ज़िंदगी में जिस प्रकार से बाहर दर दर भटक रहे थे, उन्हें वापस करने या उनको रिस्टोर करने के बाद निश्चित रूप से न केवल पुलिस के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक बहुत सकारात्मक भावना है, सकारात्मक पहल है। ठीक, धैर्यवर्धन शर्मा जी, देखिए पुलिस ने अपना काम कर दिया। अब यहाँ से आगे समाज की, सरकार की और भूमिका बढ़ती है कि इन बच्चों को बेहतर भविष्य मिल सके, तो उसके लिए सरकार आगे क्या प्रयास करती है? आज का दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के लिए, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के लिए, मध्य प्रदेश के डीजीपी के लिए और मध्य प्रदेश के तमाम पुलिस अधीक्षक और थानेदार और इस कार्य व्यवस्था से जुड़े हुए एक एक अधिकारी के लिए बहुत प्रसन्नता का क्षण है, क्योंकि हमारी संस्कृति में बच्चों को बाल गोपाल की संज्ञा दी गई है। छोटी बच्चियों को जहाँ देवी का रूप माना गया है, वहीं बच्चों को सीधे सीधे भगवान कृष्ण, भगवान राम के बाल रूप से जोड़ा गया है। और वह मनोहर छवि किसी भी कारण से जब परिवार से दूर चली जाती है तो उनके माता पिता पर जो बीतती है उस दुख की कल्पना भी मुझे लग रहा है बहुत तकलीफ देह होती है। आज या आज से पहले जिस दिन भी ये रिकवरी हुई है और बच्चों को सकुशल उनके घरों पर पहुंचाया गया, मुझे लग रहा है कि जैसे हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेकर के भगवान राम के पास पहुंचे थे, वैसे वह पुलिस अधिकारी भी जब उस दरवाजे पर पहुंचा होगा तो वह छवि, जैसे स्वयं हनुमान जी के दूत वहां पहुंच गए हों, ऐसी छवि उस परिवार के लोगों को उनमें दिखाई पड़ी होगी। तो यह पुलिसिंग के लिए भी बहुत ही गौरवशाली क्षण है और मैं बहुत हृदय से धन्यवाद दे रहा हूँ। डीजीपी, रिटायर्ड डीजीपी साहब एनके त्रिपाठी साहब जहाँ विराजमान है, वो मेरी भावना को शायद उनके हृदय को छू रही होगी और मैं समझ सकता हूँ कि ऐसा ही कुछ भाव सचमुच परिवारों में आया होगा। और जहां तक सरकार की बात है, सरकार में बैठे हुए लोग भी अभिभावक होते हैं, उनका भी बच्चों से वैसा ही प्रेम होता है जैसा कि हम जिन लोगों की चिंता कर रहे हैं। तो उन बच्चों के आने के बाद उनके परिवारों में जिन कारणों से बच्चे गए, सरकार कहाँ अपना रोल अदा कर सकती, सरकार जरूर करती है। ये सवाल इसलिए था धैर्यवर्धन जी, ये सवाल इसलिए था क्योंकि इसमें ज्यादातर हमारी बेटियां हैं और उनकी एज 15+ भी है, तो उनको वापस लेके आना, उस सोसाइटी में उस तरह के एक्सेप्टेंस मिलना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं सर लड़कियों के साथ। ये सब समाज के अंदर उनको वापस वो स्वीकृता दिलानी बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। तो उसके लिए काउंसलिंग कराना इन बच्चों के भी जो आए हैं वापस, और अगर कहीं गलत जगह पर वो फंसे वहाँ से निकाल कर लाना, तो बहुत ज़रूरी होता है कि फिर उनकी काउंसलिंग हो, उनके परिवार वालों से उन्हें वापस जोड़ना इतना आसान नहीं होता। तो उसके लिए मैं पूछना चाह रहा था कि कुछ और प्रोसेस है क्या सरकार द्वारा, खासकर अगर ट्रैफिकिंग से जुड़े कुछ मामले हैं इसमें और उनसे निकलकर बच्चियां वापस आई हैं तो? देखिए, बच्चे कोमल मन के होते हैं और जिस आयु वर्ग में बच्चे घर छोड़ देते हैं उसमें बहुत सारे कारण होते हैं। कभी कभी परिवार के लोगों का रूखा व्यवहार होता है या कभी कभी पालकों के तौर पर थोड़ी कठोरता उनके व्यवहार में होती है। बच्चे समझ नहीं पाते कि यह एक बहुत ही सामान्य व्यवहार होता है माता पिता का। वो जितने कोमल होते हैं, बाह्य तौर पर वो नारियल की तरह कठोर भी होते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि बच्चे अनुशासन के दायरे में रहकर के उनका भविष्य सवरे, पढ़ाई लिखाई करें, समय पर उनका अन्य गतिविधियों में भी उनकी भूमिका रहे। पर बच्चों को लोग बरगला करके बाहर ले जाते हैं। कभी कभी उस किशोर अवस्था में उनको बाहर की दुनिया फिल्मी चकाचौंध के कारण से या फिर
अन्य प्रकार के वर्णनों के द्वारा बड़ी सुगम लगती है और वे घर छोड़ करके चले जाते हैं। कभी कभी षड्यंत्रकारी लोग उनको भरगला करके ले जाते हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की ओर आप इशारा कर रहे हैं। पर वो बच्चे महती प्रयासों के बावजूद, उच्च स्तरीय प्रयासों के बाद जब घर आए हैं, तो सरकार के स्तर पर भी वह सब जतन किए जाएंगे। परिवार के लोग भी वह प्रयास करते हैं। पुलिस अधिकारियों के द्वारा भी एक ऐसी व्यवस्था है कि वे उन सबको बुला करके उनकी दुख तकलीफ को दूर करने में जरूर अपना योगदान देते हैं। और उनको चाहे उच्च शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे तत्कालीन फौरी मदद हो, आर्थिक मदद हो, वह जतन तो करते ही हैं। और समय के साथ पारिवारिक व्यवस्थाओं में भी अंतर आया है। मैं इस पर एक एनके त्रिपाठी जी से मैं एक सवाल ले लेता हूं सर, मैं उसके बाद 2 गेस्ट और उनके पास जाऊंगा। एनके त्रिपाठी जी, क्योंकि कोर्ट की भी एक गाइडलाइंस है कि 4 महीने तक कोई बच्चा ना मिले तो उसको फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल से पुलिस जांच करे, तो क्या पुलिस इसी एंगल से फिर जांच करती है? और मैं शुरू में भी ये जानने की कोशिश कर रहा था कि कितने बच्चे ऐसे जिन्हें ज़बरदस्ती नौकरी का झांसा देकर या फिर गलत कामों में फंसाया जाता है, और जब उनकी वापसी होती है तो उनके लिए कितना मुश्किल होता है फिर वापस लौटना? देखिए, जहाँ तक आपने पुलिस कार्रवाई की बात की है, इसमें करीब 10 वर्ष पूर्व ही सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश थे कि अगर किसी भी बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट होती है तो उसको किडनैपिंग का मैटर माना जाए, अपहरण का मैटर माना जाए और फिर उसकी जांच की जाए। जहाँ तक ट्रैफिकिंग की बात है, ट्रैफिकिंग के प्रकरण भोपाल या मध्य प्रदेश में बहुत कम देखने में आए हैं। ज़्यादातर जो प्रकरण हैं वो बच्चों के घर से भागने के हैं, जिसके लिए अभी जैसा हमारे सहयोगी ने बताया कि किन कारणों से बच्चे भागते हैं, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा कारण जहाँ पारिवारिक कलह है, जहाँ पर माता और पिता के बीच में आपस में झगड़ा होता रहता है, मारपीट होती रहती है, वहाँ के बच्चे जो है वो भी अपने घर के वातावरण से चिंतित होकर निकल जाते हैं। आपने एक प्रश्न किया था कि 15 वर्ष के आसपास की जो लड़कियां हैं वो अगर वापस लौट के आती हैं तो समाज में उनकी क्या स्वीकार्यता है। उनकी काउंसलिंग निश्चित रूप से होना चाहिए, जैसे आपने कहा है। आज पुलिस के पास काउंसलर्स की व्यवस्था है, वॉलंटियर्स जो वॉलंटियर के रूप में जो है पुलिस के साथ काम करते हैं या करती हैं, उनकी मदद से उनकी काउंसलिंग की जाना चाहिए, उनके परिवार वालों की काउंसलिंग की जाना चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ी काउंसलिंग है जो पूरे समाज की होनी चाहिए, ताकि ये स्वीकार्यता वाला जो प्रश्न है वो न उपस्थित हो, बल्कि जो भी बालिका अगर आती है तो उसको पूरे मुक्त कंठ से जो है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए और उसको समाज को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इसमें उसका कोई दोष नहीं है कि इन परिस्थितियों में कहाँ से वो कैसे गई है, और जब वो जीवन में वापस लौट के आई है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। जहाँ तक बच्चों का प्रश्न है, बच्चे जब लौट के आते हैं तो उनके रिहेबिलिटेशन के लिए भी ध्यान देना चाहिए और उनकी भी काउंसलिंग होना चाहिए। काउंसलिंग 15 वर्ष की केवल बच्चियों की बात नहीं है। हमने छोटे छोटे बच्चों को घर से जाते हुए देखा है, जिसमें 6 साल, 8 साल, 10 साल, ये बच्चे बहुत ही टेंडर होते हैं और ऐसे बच्चे भी पाए गए हैं, घरों को रखे गए हैं। उनकी काउंसलिंग के लिए विशेष आवश्यकता है, ताकि वो जीवन में जो, क्योंकि घर से जाने के बाद उनको बड़ी भयावह स्थिति से गुजरना पड़ता है, तो उसका कोई दुष्प्रभाव उनके मस्तिष्क पर ना रहे, उसको दूर करने के लिए, उसके मानस पटल से उसको समाप्त करने के लिए काउंसलिंग की बहुत आवश्यकता है और शासन को और अधिक इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक, स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वदेश जी, आप लोग लगातार बात करते हैं एनसीआरबी के आंकड़ों की। अब पुलिस ने बेहतर काम भी किया सर, लेकिन उसके बावजूद सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। देखिए, बिल्कुल सही बात है। मध्य प्रदेश में की पुलिस के कुछ अधिकारियों ने जो अच्छा काम किया उसके लिए हम जरूर बधाई देंगे, लेकिन सवाल तो बनता इसलिए है, सवाल की बात ये है, अब आप समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश की सरकार भाजपा की है, देश में सरकार भाजपा की है। हम एनसीआरबी के आंकड़ों की जब बात करते हैं तो 4 साल के अगर आंकड़े उठाएं तो हम देखते हैं कि तकरीबन 26,708 बच्चों का अपहरण हुआ है और 27,000
727 बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है, और ऐसे में सबसे ज्यादा संख्या आदिवासी परिवारों की बच्चियों के साथ ऐसा हुआ है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में महिला उत्पीड़न चरम पर रहा है, लेकिन सरकार सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने का जो काम करती है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जो पुलिस ने कार्रवाई की है, मैं निश्चित रूप से पुलिस को बधाई देता हूं, लेकिन सरकार अपने जो सही जो उनका काम है उस काम से पीछे हटती जा रही है। राजधानी की बात करें तो परसों आर्थिक अभाव में एक पूरे परिवार ने जहर खा लिया, जिसमें एक परिवार की एक सदस्य की मौत भी हो गई है। तो मध्य प्रदेश किस दिशा में कहां पहुंच गया है? महिला उत्पीड़न की बात करें तो पहले नंबर पर, अपराध की बात करें, कुल मिलाकर देखिए मैं टोक रहा हूं, बस एक चीज पूछना चाह रहा हूं आपसे, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं सर, किसी और के पास नहीं जा रहा हूं मैं। जब कुछ अच्छा काम हो तो केवल पुलिस का काम है, जब कुछ खराब हो तो उसके लिए जिम्मेदार सरकार है, फिर वहां कहिए ना। आप ये बताइए, देखिए सरकार के मुख्यमंत्री का एक विजन होता है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनकी पूरी टीम सुबह 10:30 बजे से बाइट देने के अलावा, बयान देने के अलावा, मुद्दों से भटकाने के अलावा कोई काम नहीं करती। आपने चाहे कोरोना का दौर देखा हो, कोरोना के दौर में एक मंत्री इनका नहीं दिखाई दिया कि अगर वो अपने क्षेत्र में काम कर रहा है। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन के अभाव में लोगों के प्राण गए। तो सवाल तो बनता है, पुलिस की तारीफ इसलिए की जाए कि पुलिस के कुछ ईमानदार लोगों ने माननीय उच्चतम न्यायालय के उस आदेश का पालन किया और उन्होंने परिजनों को अपनी बच्चियां समझा, ईमानदारी से काम किया, और सरकार कह रही है हमारी पीठ थपथपाओ। अरे आपकी पीठ थपथपाए तो राजधानी में एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने जहर क्यों पिया? क्योंकि वो सूदखोरी के से त्रस्त थे, परेशान थे, सूदखोर उन्हें परेशान कर रहे थे। माननीय कमलनाथ जी सूदखोरों के खिलाफ एक कानून लेकर आए थे, अगर ये सरकार उस पर अमल कर लेती तो आज ये दशा न होती। स्वदेश शर्मा जी, आपने भी कि पिछले 4 साल में मध्य प्रदेश नो डाउट अपराध में अव्वल ही रहा, और उसमें 15 महीने कमलनाथ सरकार भी रही। तो आपके समय में भी ये आंकड़े बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं है? क्योंकि मैं एनसीआरबी की डिटेल्स देख रहा था 2020 की, उस समय भी मध्य प्रदेश। लोकेंद्र जी 15 महीने का अगर काम देख लिया जाए माननीय कमलनाथ जी का, और 15 नहीं 17 साल का देख लिया जाए शिवराज सिंह चौहान का, आज 2-2.5 साल से सरकार में 2-2.5 साल से इनका एक काम बताने लायक नहीं है सिवा बयानों के। चाहे ठाकुर प्रज्ञा सिंह जी हो, चाहे रामेश्वर शर्मा जी हो, चाहे विश्वास सारंग जी हो, चाहे बीडी शर्मा जी हो, कोई भी नेता हो, बस ऐसे बयान देना है ताकि मीडिया में सुर्खियों में रहे और मुद्दों से लोग भटक जाए। आज मुद्दा जो मध्य प्रदेश में असली है, उस मुद्दे की तो चर्चा ही नहीं हो पा रही है। चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि हम मध्य प्रदेश में पहले नंबर पर क्यों हैं, पहले नंबर पर अच्छाइयों में रहे, बुराइयों में क्यों पहले नंबर पर है? सरकार का ध्यान। मैं जवाब ले लेता हूं, बिल्कुल। पहले सत्यप्रकाश जी से एक रिएक्शन ले लिए, जो सवाल उठा रहे हैं स्वदेश शर्मा जी। सत्यप्रकाश जी, आंकड़े तो हैं मध्य प्रदेश के खिलाफ, और उसमें भी आज अच्छी खबर सामने आई कि काफी बच्चों को पुलिस वाले वापस लेकर आए, लेकिन ये चीजें हो रही हैं, ये भी अच्छे संकेत नहीं है कि इतने सारे बच्चे लापता हो रहे हैं, गुमशुदा हो रहे हैं, या किसी दूसरी सिचुएशन में घर से दूर हो रहे हैं। जी लोकेन जी, सबसे पहले तो हम इंडियन पिनल कोड 1860 से पुलिस को जानते हैं। उस समय ब्रिटिश पुलिस थी, इंडियन पुलिस नहीं थी। तो पुलिस का जो रूप है समाज में वो अच्छा नहीं माना जाता रहा, लेकिन पुलिस बदली है, पुलिस का व्यवहार बदला है, पुलिस का काम बदला है, और उसी का परिणाम है कि अच्छे रिजल्ट्स मध्य प्रदेश में देखने को मिले हैं। मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाना चाहता हूँ। एक्चुअली आप जहां बैठे हैं उसी डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद से, नोएडा से बैठे आप शायद। गाजियाबाद से गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एक अभियान शुरू किया था, उसका नाम था ऑपरेशन स्माइल। वो 2014 में शुरू हुआ था, और 100 उसमें पुलिस पर्सनल के साथ बड़े ऑफिसर्स भी मिलाए गए थे, और उनको एक काम दिया गया था। तो विद इन ए मंथ उस टीम ने 227 बच्चे रिकवर किए थे, और उनको रिकवर करके, उनको रेस्क्यू करके, उनको रिहेबिलिटेट किया था, और साथ ही उनको अपने कहीं व्यवस्थित घर पे भी भेजा था। लेकिन 2017 में ये जो आफ्टर दी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन, ये ऑपरेशन मुस्कान सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे देश में लागू किया है, ना केवल मध्य प्रदेश में। लेकिन इसके साथ साथ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इसका भी बहुत केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, एक दूसरा जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज हैं उनका भी रोल, उन्होंने कहीं ना कहीं इस पुलिस टीम को जो बनाया, जो 1 महीने भर के लिए चलता है ये, मान लो 10 महीने में मध्य प्रदेश पुलिस ने इतने साल लगभग 3000 बच्चे, 3000 से ऊपर बच्चों को अगर रिकवर किया है, रेस्क्यू किया है, तो पुलिस का बड़ा सफलता है। कहीं ना कहीं इसमें समाज के लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा नहीं। और अच्छी बात को चाहे वो किसी के द्वारा की जाए, सरकार का स्टेप हो, पुलिस का स्टेप हो, तारीफ करनी ही चाहिए। लेकिन ये बात भी पक्की है कि समाज ने जो एक्ट आए हैं
इसमें जो आपको देखा वो जो चाइल्ड कमिटीज हैं जो हर जिले में सेटअप की गई हैं, पुलिस उनके सहयोग से कहां पर ट्रेस करती है, जैसे रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, रोड्स पर, रिलीजियस प्लेसेस पर, इन सब जगह जा जा के वो ट्रेस करती है। ये वहां मदद कौन करता है? इनकी मदद कहीं ना कहीं वहां के लोकल के लोग करते हैं। जो आपने लोकल के लोगों की बात की, वो लोकल के लोग मदद करते हैं, वही तो कमेटी में रखे जाते हैं। भले ही उसमें राजनीति के तहत कहीं भाजपा के नेता कर दिया, जहां भाजपा की सरकार है, जहां कांग्रेस की सरकार वहां कांग्रेस के नेता कर दिए जाते हैं, जबकि कुछ लोग तो उसमें ईमानदार सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, वो जो बच्चों के लिए काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि देश में लोग काम नहीं कर रहे हैं। और ये जो बच्चों की केयर है, ये हिंदुस्तान में आज से नहीं है, ये केयर तो गांधी जी के समय से, गांधी जी ही ये जो लेबर के अगेंस्ट जो एक्ट लाए, वो कौन लाए? गांधी जी ने तो इसको इंट्रोड्यूस किया था इस देश में। तो गांधी जी का जो कंट्रीब्यूशन है, वो आज वाकई उसी पर हम आगे चल रहे हैं। और आपको एक चीज और यहां बताऊं कि बच्चों के मामले में भाजपा का जो मध्य प्रदेश की जो सरकार है, वो वाकई शिवराज सिंह की स्टेप बहुत अच्छे हैं। कोविड में देखा आपने, कोविड में कितना अच्छा काम किया है। कोविड में जो बच्चों का स्टेप लिया, नहीं कि जो अनाथ बच्चे हो गए, उन बच्चों के लिए मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया, वो शायद देश की पहली गवर्नमेंट मध्य प्रदेश की थी। इसके बाद इसको सबने अडॉप्ट किया, कहीं दिल्ली ने किया, छत्तीसगढ़ ने किया, राजस्थान ने किया, इवन सेंटर ने भी किया। तो कुछ स्टेप तो यहाँ है, तो पुलिस की तारीफ तो करना ही पड़ेगी। रूप बदला है तो उसके रूप की तारीफ होना चाहिए लोकेन जी। लेकिन एक बात पक्की है कि ना केवल पुलिस, बल्कि इसमें समाज का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है, चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट का भी उतना कंट्रीब्यूशन है, जिसके कारण पुलिस को ये सफलता मिली है। इसमें इतनी बड़ी संख्या में सत्यप्रकाश जी बेटियों का शामिल होना, ये क्या आपको चिंता की बात नजर नहीं आती कि ज्यादातर बेटियां हमारी गायब हो रही है? अब देखिए अभी आपने फिर एक बहुत अच्छी सवाल पूछा है कि जो जैसे जो हमारी वेलफेयर कमिटीज हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की, उन कमिटी का भी क्या रोल है, वो भी क्या करते हैं। जैसे अभी त्रिपाठी जी ने बोला था कि उनको लिए समझाने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, उनको उनके लिए काउंसिल करने की बहुत आवश्यकता है। ये कहीं ना कहीं ये भी सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं और ये एक्ट में है, ये जुबिलाइन डिस्ट्रिक्ट जो एक्ट है उसमें ये सब चीजें उसी एक्ट के तहत ही इन कमिटीज को बनाया गया है। तो वहां पर भी जो बच्चे आए हैं उनको कैसे रिहेबिलिटेट करें, उनको कैसे उनके घर के साथ दोबारा जोड़ें। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो बच्चे जाते हैं 3 प्रवृत्ति से मध्य प्रदेश में जाते हैं मेरे ख्याल से। एक तो क्या होता है, बच्चे माँ बाप से नाराज होके कम केसेस में जाते हैं। होता क्या है कि भटका के भी ले जाते हैं लोग, छोटी उम्र में लोगों को लालच में दे के भी ले जाते हैं। आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश में कई ट्रैफिकिंग के केसेस है, लोग ट्रेस हुए, पकड़े गए हैं, जेल में गए हैं। मध्य प्रदेश में सब होता है। और ये ज्यादातर कहां से होता है? स्टेशन से होता है, मेला जो होते हैं मेलाओं से होता है, और इवन मंदिरों से होता है कि मंदिरों से छोटे बच्चे चले जाते हैं। और आपको देखा होगा ट्रैफिकिंग में मैं देख रहा हूं काफी समय से कि पुरुष बच्चों की अपेक्षा जो गर्ल्स चाइल्ड हैं वो उनको ज्यादा, वो खतरा उन्हीं के लिए सबसे ज्यादा है। क्योंकि समाज में अगर पुरुष बालक वापस आता है तो उसके लिए रिहेबिलिटेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक लड़की आती है, अगर वो जवान लड़की होकर आती है, उसके सामने जो समस्या है वो सामाजिक परिवेश को बदलने की आवश्यकता है, हमारे आपकी मोटिव को बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर ये कई केस हमारे अपने साथ होता है तो हम उसमें क्या करें, यही भावना लोगों में प्रदेश में आना चाहिए। तभी हम प्रदेश को ना केवल रेस्क्यू करने में नंबर 1 लाएंगे, बल्कि उनको रिहेबिलिटेट करने में भी एक नया योगदान दे सकते हैं और देश में अपना नाम कर सकते हैं। एनके त्रिपाठी जी, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे सर। कई बार ये कहा जाता है कि गरीबी बहुत बड़ा फैक्टर होता है और ज्यादातर इन्हीं घरों से बच्चे निकल कर आते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ठीक ठाक घरों के बच्चे भी कई बार नाराजगी में या किसी और कारण से इस तरीके से गायब होते हैं जो मिलते हैं वापस? गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है और निश्चित रूप से जो परिवार गरीब होते हैं उनमें बच्चों पर ध्यान भी कम दिया जाता है, शिक्षा पर भी कम ध्यान दिया जाता है और उनके माता पिता रोजी रोटी में इतना ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि बच्चे को पूरा प्यार भी उनका नहीं मिल पाता है। तो गरीबी कई तरीक़ों से बच्चों के विरुद्ध जाती है, लेकिन सभी प्रकार के परिवारों में हम देखते हैं कि बच्चे जो है गायब हो जाते हैं। जहाँ तक अभी हमारे पूर्व वक्ता एनसीआरबी की बात कर रहे थे, तो मुझे ये बताने में कोई संकोच नहीं है कि मैं एनसीआरबी का डायरेक्टर रह चुका हूँ और मैंने सभी आंकड़ों का बहुत गहन अध्ययन किया है, अनेक अपराधों का इसका। उसमें ऐसा पैटर्न है जिसको कि हम राजनीतिक चश्मे से नहीं देख सकते हैं, उसको सामाजिक चश्मे से ही हमको देखना पड़ेगा। भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, चाहे किसी भी पार्टियों के
शासन में रहा हो, वहाँ ट्रैफिकिंग के बहुत प्रकरण होते हैं। मध्य प्रदेश से ट्रैफिकिंग के प्रकरण बहुत ही कम हैं। ठीक। ट्रैफिकिंग बंगाल, आसाम, उड़ीसा, झारखंड ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बड़ी रैम्पेंट ट्रैफिकिंग है। और चलिए सर, मेरे पास सबसे दुखद पहलू ये है कि कई बार उनके परिवारों की सहमति जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो आज अच्छी बात है कि इतने सारे बच्चे घर वापस लौटे हैं। अब ये अभियान इसी तरीके से चलता रहे। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।